नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ, नमस्कार सर। जी। मेरा पूछना है कि जेपी एसोसिएट्स का हमने 2000 शेयर लिया है। हेलो। जी, जी, जी। जेपी एसोसिएट्स का सर मैंने 2000 शेयर खरीदा है 11 रुपए 13 पैसे पर। ठीक है। प्रभा जी, आपसे ये जानेंगे कि आपने जो शेयर खरीदा है, ये आपने ट्रेड के लिए लिया है, निवेश के लिए लिया है या फिर आपको लग रहा है कि मौका भी है, चौका मार देना चाहिए? जी, मैंने इसे निवेश के लिए लिया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से लिया था सर तब से ये ट्रेड नीचे की ओर ही भाग रहा था। लेकिन बहुत दिनों के बाद लगभग 6 मंथ के बाद जो है अभी थोड़ा-सा ऊपर गया है, तो क्या मैं रखूँ या इसे बेच दूँ? ठीक है, ये आपने बढ़िया सवाल पूछा हमसे कि अभी थोड़ा-सा आपके भाव के आस-पास है या फिर ऊपर है, तो आपका अब सवाल ये है कि यहाँ से निकल जाना बेहतर रहेगा क्या? रवि, जब से हमने खबर आई थी कि अडानी ग्रुप जो है जेपी के जो सीमेंट एसेट्स हैं, उनको खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है, उसके बाद से हमने रौनक देखी थी जेपी एसोसिएट के शेयर में। इनके भाव से अभी ऊपर आ गया है। फंडामेंटली ये बताइए कि क्या कुछ वैल्यू बनती है अगर किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो, या फिर एक बढ़िया मौका है एग्जिट का, अब यहां से निकल लेना ही बेहतर होगा? देखिए प्रभात कुमार जी, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। जब तक आप बात कर रहे हैं तब तक पहले तो सौदा एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये शेयर काफी जो है वो न्यूज बेस्ड है और इसके फंडामेंटल की तो चर्चा करना बेकार है, क्योंकि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो कंपनी के लॉसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। और आप लॉन्ग टर्म के लिए जब भी निवेश करने की रणनीति बनाएं तो ऐसे स्टॉक की बनाएं जो आपको लंबे टर्म पे डिविडेंड भी दे, ग्रोथ भी दे, पैसे भी दे और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज भी रहे। तो पहली बात है, ये स्टॉक उन सभी चीजों पे खरा नहीं उतरता, पूरी तरह से एग्जिट होना बनता है। और अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट में, नहीं तो आप एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले अगर काट रहे होते तो आपको 6 रुपए में काटना पड़ता। तो मुझे लगता है आपको तुरंत एग्जिट हो जाना चाहिए। रही बात निवेश की, आपके सामने अभी एग्जांपल है, आईटी सेक्टर काफी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, उसमें से आप स्टॉक चूज कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में मैं एक दो स्टॉक्स बताता हूँ। फेडरल बैंक आप ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा आप ले सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स पे निवेश करिए जिनका भविष्य अच्छा है। इसका भविष्य पूरी तरह से खराब है, एग्जिट। ठीक है, भविष्य देखिए, और जो ऑप्शंस आपको बताए हैं रवि ने, वहां पर आप अपने निवेश की पोजीशन बना सकते हैं। जेपी एसोसिएट से इस वक्त निकल जाने में ही समझदारी है, अच्छा मौका मिल रहा है और इसका आप इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। ओडिशा से समटाइल बैंक के 28 शेयर 510 रुपए के भाव पर, आई थिंक आईपीओ के प्राइस के इनके पास शेयर हैं, और लिस्टिंग के बाद से हमने इसमें लगातार गिरावट देखी है। 15 सितंबर को ये शेयर लिस्ट हुआ है और अब देखिए 466 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। अब तक जो ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं, शायद ही 4-5 सत्र ये शेयर ऊपर की तरफ चाल दिखाया है इसने, अदरवाइज ये नेगेटिव टेरिटरी में लगातार ये ट्रेड कर रहा है। रवि, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी, इस पर क्या व्यू है आपका? जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दो स्टॉक्स का नाम लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक। ट्रेन बदल लीजिए, रास्ता बदल लीजिए, ये वो ज्यादा अच्छे रिटर्न दे पाएंगे। ये स्टॉक अभी गिरावट के जोन में है और गिरते हुए अभी आपको ये 350 और 380 के लेवल दिखा सकता है। तो जब तक वो लेवल दिखाए, भले आपको यहाँ पे लॉस जरूर रहे, लेकिन फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के रेट कम है तो आप उतनी ही, उससे ज्यादा क्वांटिटी वहां पर परचेज कर पाएंगे और वो ट्रेंड में आते हैं तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर दे के जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रेड पकड़िए और या फिर आप फेडरल बैंक की ट्रेड पकड़िए, लेकिन इस ट्रेड से निकल जाइए, क्योंकि ये आपको अभी नुकसान और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जिसमें लगातार गिरावट हम देख रहे हैं, वहां से बदलकर बैंक ऑफ बड़ौदा या फेडरल बैंक में स्विच करने की राय मिल रही है।